शंकराचार्य महाराज की, अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य महाराज की। हर हर बोलिए गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता। परम पूज्य शंकराचार्य परंपरा के अनंत विभूषित हमारे परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी आज इस पूरे लोगों गौ भक्तों के अपार जन समूह के बीच में पधार चुके हैं। उनका हम अत्यंत हार्दिक और मन की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज शंकराचार्य परंपरा 1966 के बाद पुनः खड़ी हुई है और देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आई है। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना कितना जरूरी है ये सब हमें समझना पड़ेगा। जैसे इस देश में एक सामान्य व्यक्ति अगर पीएम बन जाता है तो पीएम बनते ही उसमें एक प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तो जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता के पद से घोषित होगी उस दिन गौ माता में जब राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल किया जाएगा तो एक गौ माता आज जो सड़कों में दुर्गति को प्राप्त है, उसकी हत्या हो रही है, इस कार्य, इस जघन्य कार्य को कोई नहीं कर पाएगा। हम इस देश में केवल गौ माता की हत्या को नहीं रोकना चाहते, हम इस देश में लगभग 1 लाख गौवंश काटा जाता है, बल्कि इस देश में 50 लाख से ज्यादा गौवंश सड़कों में घूम रहा है, तिरस्कृत है, मलमूत्र विष्ठा पे मुंह मारने पे लगा हुआ है। ऐसे सनातनी राष्ट्र जिसकी कल्पना स्वयं भगवान रामकृष्ण की परंपरा में रही हो, जिसमें परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम के द्वारा यह संदेश दिया हो कि इस देश में अगर आपके काम कोई आएगा तो केवल गाय वाले आएंगे, अर्थात गोविंद आएंगे। इस संदेश की यह भूमि जा रही हो, वहां पर अगर गौ माता की इतनी दुर्गति है तो यह हमारे लिए शर्म का ही नहीं बल्कि अपने आप को हिंदू कहने में हमें शर्म आती है। क्योंकि हिंदुओं की परिभाषा में यह बात साफ तौर से लिखी गई है कि जो गाय गोशु भक्तिर भवेदस्य, जो गाय की भक्ति करता हो, गाय की पूजा करता हो, उसको माता मानता हो, वही हिंदू कहलाने के लायक है। तो आज देश के अंदर पे अगर गौ माता राष्ट्र माता बनती है तो कोई व्यक्ति उसको पशु के रूप में गलत कानून नहीं लगा पाएगा। अगर एक हमारी मां की कोई हत्या कर दे, किसी सामान्य व्यक्ति को हत्या कर दे, क्या उसमें पशु क्रूरता अधिनियम लगेगा? उसमें लगती है धारा 302। और अगर गौ माता हमारी माता है और ऊपर वो राष्ट्र की माता है तो समझिए कि कितना बड़ा कानून इसके ऊपर लागू हो सकता है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता जो कभी यहाँ पर शरीर छोड़ देती है, अगर हमारी भगवती गौ माता राष्ट्र माता के पद से अलंकृत होगी तो तिरंगे से लपेटकर भगवे की शान में मां गौ माता को समाधि दी जाएगी इस देश के अंदर। इस देश में हम गौ माता की प्रतिष्ठा को लाना चाहते हैं, केवल गौ माता की जय नहीं कहना चाहते। अगर इस देश के अंदर हम भारत की सरकार से यह करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपने इस देश में सिंगोल की स्थापना संसद में करी। सिंगोल चोल राज्य का, अपने आप में चोल राजाओं का एक धर्म दंड है और उसके शीर्ष में नंदी बैठा हुआ है। हम इस देश के संसद से सवाल करना चाहते हैं कि ये बताइए, अगर आपने सिंगोल की स्थापना करी और सिंगोल के ऊपर नंदी विराजित है और संसद जितने सांसद सभी दलों के हैं उसके सामने बैठकर अपनी बातों को कह रहे हैं और वो प्रतिष्ठित होकर वहां पे खड़ा है, तो क्या यह संसद का अपमान नहीं है? क्या यह सांसदों के गरिमा का अपमान नहीं है? क्या यह सरकारों का अपमान नहीं है? इस देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, उसमें घोड़ा भी है, हाथी भी है, लेकिन हमने उसके अंदर पे गौवंश को देखना छोड़ दिया। उसमें एक हमारा नंदी बाबा खड़ा है। आज स्वयं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी बद्रीनाथ से आए हैं और देवभूमि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ जहां खड़ा है उसने एक ही झंडा उठाया है जो झंडा आज यहाँ गौ भक्तों ने उठाया है, और वो झंडा है गाय वालों का झंडा, ऋषभदेव का झंडा। और सीधे तौर पे इस बैल के झंडे की प्रतिष्ठा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इस देश के अंदर पे हम सरकारों से ये पूछना चाहते हैं, अगर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर में राष्ट्र हमारा अशोक स्तंभ, अगर उसका अपमान हो रहा है, उसमें विराजित नंदी की हत्या हो रही है, दुर्गति हो रही है, तो क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह राष्ट्र के संग गद्दारी नहीं हो रही? तो हमारा यही निवेदन है, हम चाहते हैं कि इस देश में अविलंब
गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, क्योंकि जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दिया गया, आप कल्पना कर लीजिए उसी दिन हिंदू राष्ट्र का या राम राज्य का बीज इस भारत में पड़ जाएगा। क्योंकि बिना जब तक गाय की हत्या हो रही है इस देश में कोई भी सत्कर्म या महान कार्य नहीं हो सकता। एक ध्यान आपका और आकर्षण कराना चाहता हूं एक बात पे। अभी थोड़े समय पहले इस देश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि इस देश में अब राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, वहां पर उपस्थित जो पंडित जी थे, उन्होंने हमारे श्रीमान आदरणीय गंगाधर पाठक जी थे, उन्होंने ये सीधे कहा कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बात मांगी है कि गौ माता की प्रतिष्ठा हो, गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। आप सोचिए, राम लला राम मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। लेकिन हम भारत की सरकार से करबद्ध निवेदन वापस करते हैं कि इस देश में राम मंदिर के भक्तजनों के खुलने से पहले स्वयं सोचिए, आज यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के साथी आए हैं, देश भर के लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है पूरे हमारे पूरे भारत में जिसको मां का प्रदेश कहा जाता है। वो ननिहाल है राम जी का। और वहां की जो गैया है ना, गौ माता, जैसे उत्तराखंड की गाय बद्री है, ऐसे वहां की गाय को कौशल्या कहा जाता है, कौशली कहा जाता है। और यदि कौशल्या कट रही हो, कौशल्या की दुर्गति हो रही हो, तो ये राम जी को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भव्य राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर से पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और गौ हत्या मुक्त ये भारत बने। ये बात भारत के गौ भक्त कहना चाहते हैं। और यदि आपने सच्चे मन से इस काम को खड़ा रखा और जैसा आदेश आज परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, परम पूज्य गुरुदेव सहित यहाँ के साधु संत लेंगे, वो इस धर्म पीठों से किया हुआ हर आदेश आज इस देश के भारतवासी स्वीकार करेंगे, गौ भक्त स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर हमारे सोचिए नामधारियों की ओर से इस देश का जो गोरक्षा का आंदोलन है, 1857 में मंगल पांडे के हाथ से चली हुई गोली जो मेजर ह्यूसन की छाती पे लगी थी, वो केवल गौ माता के कारण थी। और जब इस देश की आजादी का मूल स्वयं गौ माता रही हो और उस गौ माता के नाम पर आज भी उस गौ माता को प्रतिष्ठा इस देश में ना मिली हो, देश आजाद हो गया हो, तो क्या मंगला मां पांडे की आत्मा प्रसन्न होगी? आप स्वयं सोचिए। उसके बाद इस देश में 1870 के दशक में हमारे स्वयं अपने आप सदगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कुकाओं ने महान बलिदान दिया। आज नामधारी पंथ के ओर से यहाँ पर उनके लोग उपस्थित हैं। ये वो गौरवशाली संप्रदाय है, ये गौरवशाली पंथ है जिसने इस देश में गाय की प्रतिष्ठा का बड़ी ताकत से काम करके दिखाया है। इसके बाद स्वयं आर्य समाज के हमारे ऋषि स्वयं दयानंद जी ने आप लगा लीजिए पूरी ताकत से 1890 के दशक में वो क्रांति खड़ी करी कि भारत के वॉइसरॉय तो छोड़िए आप, अंग्रेजों की रानी की विक्टोरिया की भी नींद हराम करके रख दी थी। और उसके बाद 1966 का वो पल याद कीजिए जब स्वयं करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में इस देश में असंख्य गौ भक्त एकत्रित हुए और गौ माता की रक्षा के लिए, गौ हत्या बंदी के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए एकत्रित हुए। और आज पुनः हमें समय मिला है, तो आइए इस समय का सदुपयोग करते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाते हैं। एक ऐसा इतिहास बनाते हैं जिसकी कल्पना शायद 1966 में हम मौजूद ना हो, हमारे पितृ मौजूद हो, हमारे दादाजी मौजूद हो, लेकिन यह कार्य करने का मौका इस पीढ़ी को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो हम सब एकांत के साथ आने वाले सभी हमारे साधु संतों को सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गौ माता की जय। हमारे जो अनंत श्री विभूषित ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी हैं, उनके बराबरी संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, गोस्तु मात्रा न विद्यते, आपके बराबर संसार में कोई नहीं है। आप यहां गोपाष्टमी के दिन कैसी विकट परिस्थितियां थी, फिर भी आप सारी बाधाओं को दूर करके, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल है वो गौ है। हमने कई बार आपको कहा कि हमारे कोई भी सत्कर्म, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत, अरे आप माला घुमाते हैं,
उस माला का भी विधान है कि जो वस्त्र आपके हाथ पर होता है उसका नाम गौमुखी है। सीधा सा मतलब है गौमुखी बने बगैर तुझे माला जपने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा सत्कर्म है? ये आज सौभाग्य है दिल्ली के इस रामलीला मैदान का, जहां ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वयं आज विराजमान है हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और हम इस महिमामय गरिमामय समय को समझ नहीं पा रहे हैं। पांडव अज्ञात वनवास में है। पांडव कहां है? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। और दुर्योधन उनको ढूंढ रहा है और पूरा गुप्तचर विभाग लगा दिया, पता नहीं लगा।